श्री हरिराय जी द्वारा विरचित सर्वात्म भाव निरूपण ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ कल हमने हरिराय जी के मतानुसार संयोग और प्रयोग इन दोनों की परिभाषाओं को लेकर जो स्पष्टता देखनी थी वो हमने देखी। और हरिराय जी का जो मत है उसमें विप्रयोग अभेद सिद्धि करवाने वाला होता है और संयोग काम भाव पूर्ण होने से भेद बुद्धि रखने वाला होता है। ऐसा आपने भाव सर्वात्म भाव में जो भाव पद है उसकी श्री हरिराय जी ने व्याख्या की। अब आगे जो है वो 15वीं कारिका से हम देखें तो सच अनपेक्षिता रूपो यत्र नापेक्षिता हरेः विरहे भाव वैक्लव्यात् सापेक्षत्वं कथंचिन। उस भाव में अपेक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं होती, अर्थात सर्वात्म भाव की अवस्था में भगवान से कुछ भी प्राप्त करने की अपेक्षा जीव को नहीं होती। प्रभु प्राप्त हो ऐसी अपेक्षा भी नहीं होती, तो भगवान मुझे मिल जाए ऐसी वे आकांक्षा नहीं होती। मतलब एक तरफ हम अपनी तरफ से प्रभु के सुख के लिए जो करते रहें उस तरह की आकांक्षा हो। विरह के कारण जहाँ भाव वैकल्य ही हो जाता है वहां अपेक्षा किसी भी प्रकार संभवित नहीं होती। तो विप्रयोग जब भगवान का जीव को अनुभूत होता है जो फल रूप है, उसमें भाव अपना इतना विकल हो जाता है कि फिर भगवान से कुछ भी प्राप्त करने की अपेक्षा जीव को बच ही नहीं जाती है। वो खुद ही उस विप्रयोग की अनुभूति में उतना ज्यादा विकल हो रहा होता है। संत्यज्य सर्व विषयान इत्यत्र निरपेक्षिता स्वरूप निरपेक्षत्वं वियोगे दृश्यते हरेः। वेणुनाथ से प्रभु ने गोपांगनाओं को बुलाया और गोपांगनाएं वन में आई, तब प्रभु ने उनको चले जाने के लिए कहा। उस समय गोपांगनाओं ने प्रभु से विनती की कि हम तो समस्त विषयों का त्याग कर आपके चरणारविंद में उपस्थित हुई हैं। यहाँ भक्त जनों की निष्कामता स्पष्ट है। प्रभु का जब विरह हुआ तब स्वरूप विषयक निष्कामता भी स्पष्ट थी है। तो अपना मत यहाँ सिद्ध करने के लिए हरिराय जी प्रमाण वचन दे रहे हैं कि जो शास्त्र है वहां भी ये बात हमें देखने मिलती है कि जब रजभक्तों को वापस लौट जाने के लिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी, तब रजभक्तों ने ये कहा कि हम तो अपना घर परिवार और सब कुछ छोड़कर आपके लिए अब यहाँ आ गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो उस प्रकार का व्रजभक्तों का जो भाव है वो उस विरह भावना के कारण सिद्ध हुई निरपेक्षता को बताता है कि जब उन्हें अब और कोई आकांक्षा बची ही नहीं है, प्रभु जो दें वो ठीक, ना दें तो भी ठीक, ऐसा उनका अप्रोच वहां देखने मिलता है। तो ऐसी स्वरूप प्राप्ति की भी अब वहां आकांक्षा रह नहीं जाती, ऐसा बता। हाँ जिग्नेश भाई, पूछना है कुछ? हाँ, वो कल तक जो बात हुई ना उस पे था, पूछो। हाँ बोलो। तो बेसिकली कल हमने देखा कि हरिराय जी जो फलात्मक विप्रयोग के बारे में बता रहे हैं, अपने को कह रहे हैं, तो इन अ सेंस अपने को बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, या फिर अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट जीव को करना चाहिए कि ठाकुर जी के लिए क्या बेहतर होगा। अब यहाँ पे संयोग और विप्रयोग पर ये फलात्मक अवस्था के बारे में बता रहे, राइट? तो हाँ फिर अगर फलात्मक है तो फिर ये ठाकुर जी की कृपा से ही मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल। या फिर जैसे अवस्था तक, या एक सेंस ऐसा भी हो सकता है कि अवस्था तक पहुंच, मतलब कृपा की अवस्था तक पहुंचने के पहले जीव को खुद को एक इंट्रोस्पेक्शन के इस तरह से करेंगे तो विप्रयोग तक पहुंच सकते हैं। नहीं, अर्थात भगवान चाहे जो देंगे नहीं देंगे उसका यहाँ वो कंसिडरेशन नहीं है, पर यहाँ हरिराय जी का तात्पर्य है
कि हमारे अंदर इतनी निरपेक्षता होनी चाहिए कि हम इसे ही फल के रूप में मान लें। अब भगवान हमें जो देंगे नहीं देंगे वो आगे की बात है, पर हमें जो है वो यहाँ इसी की फल रूपता का भावात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मतलब है। मगर ये मिलेगा तो फल कृपा से ही ना, मगर फलात्मक है तो हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ स्वाति बहन। हाँ प्रणव राजा, यहाँ जो हाँ विरह में भाव भाव वैकल्य बताया है ना महाप्रभु, अरे हरिहर महाप्रभु ने, तो वैसे महाप्रभु जी पंचपद्यानी में वो कृष्ण विक्षिप्त मानस जो श्रोता में उत्तम अधिकारी है और विकीर्ण मानस वाला मध्यमाधिकारी है, तो थोड़ा इस पे प्रकाश करेंगे। विकलता और विक्षिप्तता और विकीर्णता, तो ये ऐसा जिज्ञासा हुई राजा। यहाँ तो हरिराय जी उस तरह से बता रहे हैं कि जैसे हम किसी ऐसे विरहानुभवी भक्त को कंसिडर करें, उसकी मनोदशा का हम विचार करें, तो वो खुद ही कितना थका हारा होता है। अर्थात अपने पूरे जीवन में जो भी उसकी समस्याएं हो, सेवा नहीं मिली वगैरह वगैरह, तो उन सब से तो वो खुद ही उतना ज्यादा थका हुआ होता है कि अब उसे किसी वस्तु की कोई अपेक्षा बची नहीं जाती। हम जी रहे हैं वही बहुत है, ऐसी जो स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है ना, उसके लिए हरिराय जी कह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में तो उसे भगवत प्राप्ति के विषय में भी कोई विचार करने के होश कोश नहीं बच जाते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मीन्स व्यसनोत्तर दशा ही हो गई ना, यानी विरहानुभवार्थ वैकल्य जो विकलता हुई, वो जो हाँ संन्यास निर्णय में। बिल्कुल। हाँ जी राजा। हाँ अतएव धवैः उक्तं दौत्येन व्रजमागतैः सर्वात्मभावोऽधिकृतो विरहेणेति तद्वचः। इसीलिए दूत के कार्य के लिए व्रजभूमि में पधारे हुए उद्धव जी ने श्री व्रजगोपांगनाओं की स्थिति को देखकर तुमने विरह द्वारा अधोक्षज प्रभु में सर्वात्म भाव प्राप्त किया है, इस प्रकार का वचन कहा है। और उद्धव जी जो हैं वो भी व्रजभक्तों से ये बात कहते हैं कि जो व्रजभक्तों ने ठाकुर जी के विरह का अनुभव किया ठाकुर जी के मथुरा पधार जाने के बाद, तो उसमें उन्होंने तो विरह के द्वारा ही भगवान में सर्वात्म भाव प्राप्त किया। ऐसा उद्धव जी का भी ब्रजभक्तों के प्रति वचन है, जो ये बात सिद्ध करता है कि विप्रयोग की अवस्था में ही सर्वात्म भाव होता है, जो हरिराय जी ने इस ग्रंथ में बताया। अतः सर्वात्म भावो ही त्यागात्मोपेक्षया युतः भावस्वरूप फलकः स्वसंबंध प्रकाशकः देहादिस्फूर्तिः रहितो विषय त्याग पूर्वकः भावात्मकाम संबंधी रमणादिक्रियः सदा स्वतंत्र भक्ति शब्दाख्यः फलात् ज्ञायतां जनैः। अतः सर्वात्म भाव त्याग स्वरूप है। तो ये अब यहाँ फलितार्थ बता रहे हैं पूरे ग्रंथ का कि जो सर्वात्म भाव की स्थिति है वो हमें विषयों का त्याग करके और विप्रयोग की अवस्था में अनुभूत होती है। उसमें कोई प्रकार की हमें फल की अपेक्षा नहीं रह जाती। उसमें भाव स्वरूप भगवान की प्राप्ति है, अर्थात हम हृदय में मन में प्रभु के जिस प्रकार के स्वरूप का हम भावन करते हैं, उसी प्रकार के भगवान के भाव स्वरूप में ही हमें भगवान अपने अंदर मिलते हैं, अर्थात आंतरिक नियोग के रूप में मिलते हैं। और भगवान के साथ जीव का जो वास्तविक संबंध है उसका उसमें प्रकाश है। तो हमारा जो अद्वैत एकात्मता का संबंध है, अंशांशी संबंध है, वो हमें अपने अंदर ऐसा आत्मभाव सिद्ध होने पर अनुभूत होता है, जैसे ज्ञानी को होता है। उसमें देहादिक का अनुसंधान नहीं रहता, फिर हमें वहां देहादिक की भी कोई स्फूर्ति नहीं रह जाती, आस्करण राजा की तरह। उसमें सर्व विषयों का त्याग प्रथम से हुआ होता है।
तो हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले जितने भी विषय होते हैं उनका तो हम पहले से ही त्याग किए हुए होते हैं। उसमें काम संबंधी रमण आदि सब हमेशा के लिए भावात्मक ही होता है। तो जो भी हम हृदय में अंदर अंदर भगवान के साथ रहते हैं या प्रभु के साथ संयोग का अनुभव करते हैं वो सब भावात्मक ही होता है, मतलब एक्सटर्नल नहीं होता है, आंतरिक होता है। वह स्वतंत्र भक्ति रूप माना गया है और वह फल रूप है। और इस प्रकार की भावात्मक एकता का जो अनुभव है वो स्वतंत्र भक्ति रूप है, अर्थात उसमें अब भक्ति स्वतंत्र हो जाती है और यही फल रूप है। इस प्रकार सर्वात्म भाव का स्वरूप समझना है। तो यहाँ उपसंहार कर रहे हैं कि इस तरह हमें सर्वात्म भाव की अवस्था के स्वरूप को समझना चाहिए। प्रवृत्ति ही काम भावेस्ति निवृत्तिस्तु द्वितीयके अधिकम लेखिम नैव शक्यते मंद बुद्धितः। तो हरिभाई जी अपने लिए कह रहे हैं कि काम भाव में प्रवृत्ति है जबकि सर्वात्म भाव में सर्व प्रकार की निवृत्ति है। तो भगवत संयोग की आकांक्षा का होना या इंद्रियों के द्वारा भगवत सुख की अनुभूति की आकांक्षा होना, इसमें तो कोई ना कोई प्रकार की प्रवृत्ति है, मतलब एंगेजमेंट है, कोई ना कोई तरह की प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है। परंतु जिसे यहाँ सर्वात्म भाव बता रहे, इस प्रकार के सर्वात्म भाव के अंदर तो हमारी केवल सब इंद्रियों की भी हर कार्य में से निवृत्ति हो जाती है, अर्थात इंद्रियों का किसी कार्य के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई प्रकार का जो एंगेजमेंट है वो इस प्रकार के भावात्मक अंतर संयोग की जो अनुभूति की अवस्था है उसमें बच नहीं जाता। मेरी मंदबुद्धि होने से विशेष लिखने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो हर्राय जी स्वयं कह रहे हैं कि अब इसमें और ज्यादा विस्तार नहीं करना है। स्वाचार्य कृपया भिज्ञैः सदा तद्भाव भावुकैः सुबोधनी दर्शकैः स विज्ञेयस्तु स्वतो जनिः। तो सुबोधिनी जी का परिशीलन करने वाले, सतत भगवत भाव की भावना करने वाले विद्वानों को अपने आप महाप्रभु जी की कृपा से इस आत्म भाव को समझ लेना चाहिए। तो हरिराय जी यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि ये मेरा विवेचन नहीं है, परंतु महाप्रभु जी ने ही सुबोधिनी में जिस प्रकार से विवेचन किया है उसी के द्वारा सर्वात्म भाव का ऐसा स्वरूप हमें समझ लेना चाहिए। ये यहाँ सिद्धांत के रूप में आप आज्ञा दे रहे हैं। राजा यहाँ जो 19वें श्लोक में आया है ना कि वहाँ जो हरे महाप्रभु गए वह स्वतंत्र भक्ति रूप माना गया है और वह फल रूप है। तो यहाँ स्वतंत्र यानी वो जो व्यक्तिगत ही समझना है ना, क्योंकि हाँ इंडिविजुअल, हाँ व्यक्तिगत उसे ही इस प्रकार की भक्ति में फल रूपता की अनुभूति होती। क्योंकि फिर अपना भक्ति मार्ग स्वतंत्र, लार्जर डोमेन में अपना मार्ग स्वतंत्र है और एकांतिक भक्ति मार्ग है। तो फिर यहाँ जिस तरह कॉन्टेक्चुअल है वो व्यक्तिगत, उसकी भावावस्था ऐसी है कि फिर वो स्वतंत्र और भगवान दोनों का स्वतंत्र इंटरेक्शन हो जाता है। हाँ जी, अर्थात अब वो भक्ति किसी डायरेक्शन से चलने वाली और किसी प्रकार की मर्यादाओं में बंधने वाली नहीं रह गई है। वो आस्करण राजा के लिए हम जैसे देखें तो अब वैसे अन्न प्रसादी ले लिया, ठाकुर जी को भोग धरने से पहले ले लिया, तो अब सांप्रदायिक मर्यादा की तो ये बातें नहीं है, पर अब वो ऐसा स्वातंत्र्य उनकी भक्ति की अवस्था में आ गया है कि उन्हें और ठाकुर जी दोनों के बीच ही ये सब कुछ चलता रहता है। तो उसमें वो सारी मर्यादाएं एप्लीकेबल नहीं रह जाती हैं, ऐसे कहना का मतलब। जी राजा एकदम। हाँ जय शुभन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। वो 19 में बताया ना कि उसमें काम संबंधी रमण आदि सब हमेशा के लिए भावात्मक ही होता है। तो वो काम संबंधी रमण यानी अर्थात कि जो वो बाह्य संयोग वाली जो बात है ना, उसके अंदर जो प्रकार से बाह्य संयोग वगैरह होता है, ऐसी सारी अनुभूति इसे आंतरिक संयोग ही हो जाती है, जो सर्वात्म भाव सिद्ध किया हुआ व्यक्ति है उसके लिए। हाँ राजा, क्योंकि आगे बताया ना काम भाव का तो फल प्रभु के साथ नित्य संयोग है, तो वो तो नहीं मानते हैं ना वहाँ। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न हुआ कि काम संबंधी रमण तो आंतरिक ही बात है ना सब।
हाँ, अर्थात हम जैसे लोग जो सेवा करके जिस प्रकार की बाहरी अनुभूतियां फील करते हैं, वो सारी अनुभूतियां ये भक्त को अपने अंदर ही हो जाती है, उसे भी आंतर संयोग की ही अनुभूति होती है। हाँ, हर जैसा सूरदास जी वगैरह के लिए हम देखें कि उन्हें ठाकुर जी से कोई विप्रयोग की अनुभूति थोड़ी होती थी, तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहर से जैसा अनुभव करते हैं, वो सब अनुभव उन्हें अपने अंदर ही हो जाते थे। हाँ राजा, क्लियर। प्रणाम राजा। और कुछ है? ठीक है, तो आज यहाँ रखें। निवेदन तात्पर्यार्थ ये थोड़ा सा विषय लंबा है और आगे के ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ है, तो शिविर है अभी परसों से भक्ति असत्ववाद की, तो गोपीनाथ जी के उत्सव के बाद फिर हम आगे ग्रंथों का क्रम करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।